हेलो बच्चों, यहाँ हम आपसे नेक्स्ट पार्ट जो सर्च का करने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, इसे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अभी तक मैंने सर्च और रेडिकल्स में समझाया है वो अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ मैं टाइप्स ऑफ सर्च की बात करता हूँ। अब देखिए, पहले भी मैंने सर्च बताए हैं, लेकिन यहाँ आपको ऐसा पूछा जाता है, अगर किसी एक्सप्रेशन में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, टर्म्स अगर एक दे रखा है, दो दे रखे हैं, तीन दे रखे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो जो सर्च होते हैं, कभी हम लोग बोलते हैं जैसे कि एक टर्म दे रखा है तो उसको मोनोमियल सर्च बोल दिया, सिंगल टर्म। आपने इतना ध्यान रखना है, 1 stands for mono, 2 for bio and tri for 3 terms। इतना ध्यान रखोगे तो ये आपका टाइप्स ऑफ सर्च। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्च हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन देयर टर्म्स। कितने टर्म्स दे रखे उनके बेस पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप की सर्च यहाँ पर हम लोग लेंगे monomial sort, right? This is what monomial sort, monomial sort। दूसरा है आपका binomial sort, binomial sorts, right? और next third is trinomial sort, trinomial सर्च। देखो, ये जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टर्म्स इतना तो पता है। अब बात करते हैं हम मोनोमियल सर्च में, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। किस टाइप के मोनोमियल सर्च आपको दिए होते। मान लीजिए ये आपका √2 है। कितने टर्म्स हैं इस सर्च में? केवल सिंगल टर्म है, ठीक है ना, सिंगल मोनोमियल। अगर मैं इस तरह से कोई एग्जाम्पल आपका ले लेता हूं, √2 प्लस 5 और √2, ये आपको क्या लगता है, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बाइनोमियल में 2 टर्म्स आते हैं। देखिएगा, इसको बच्चे क्या करते हैं, बाइनोमियल सर आपने 2 टर्म्स के बेस पर बताया था बाइनोमियल वर्ड। देखिए, ये जो है 1 टाइम √2 है, ये आपका 5 टाइम्स √2 है। क्लियर है ना? 1 टाइम √2 और 5 टाइम्स √2। इतना ध्यान रखना है, √2 का 5 टाइम्स है ये, ओके, 5th रूट 2 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 आप कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में ये आपका 1 पहला टर्म और दूसरा टर्म 5 हो जाएगा। इस तरह से √2 इंटू 1 + 5 6, ये आपका 6 इंटू √2 हो जाएगा। सिंगल टर्म आएगा, नहीं आ गया? हाँ, ये जो है बाइनोमियल मत बोलना इसको, 6 इंटू √2। यहाँ पर एक रैशनल फैक्टर है 6, ठीक है, और ये जो है √2 इरेशनल फैक्टर है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 6 इंटू √2 है, जो एक मोनोमियल बनता है, ठीक है। तो इस टाइप के सर्च जब आ जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो इस टाइप का सर्च मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर करना है, अंडरस्टूड। यहाँ पर अगर √5 दे दिया जाए है, तो इस टाइप के जो सर्च हैं मोनोमियल सर्च हो जाएंगे। अब बायोनोमियल सर्च के बारे में बात करते हैं। बायो स्टैंड्स फॉर 2 टर्म्स, ठीक है ना। अब 2 टर्म होने चाहिए। एक ऐसी एक्सप्रेशन लेंगे हम सर्च में जहां पर 2 टर्म हो। अब दोनों टर्म आप इस तरह से तो नहीं कर सकते कि ये 2 + 3, ये रैशनल है, ये रैशनल है। भाई ये 5 हो गया और 5 इज रैशनल नंबर, ये सर्च नहीं है। इतना क्लियर है? तो ऐसा केस नहीं आएगा। बाइनोमियल में कैसा केस आएगा, दोनों सर्च
कैसी होनी चाहिए ध्यान रखना, अगर एक सर्ड स्क्वायर रूट 3 है, दूसरी आपकी स्क्वायर रूट 2 है, ध्यान दीजिए ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, अंडरस्टूड। क्या इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस तरह से? भाई देखिएगा यहां पर ये लाइक सर्ड्स थी नहीं थी, जिनका इरेशनल फैक्टर चेक कीजिएगा, इरेशनल फैक्टर स्क्वायर रूट 2 है, उस केस में इनको ऐड किया जा सकता है। अगर इरेशनल फैक्टर सेम है उनको माइनस भी किया जा सकता है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में आपको बताया था इरेशनल फैक्टर अगर सेम होता है, दो शर्त दे रखी है, सिंप्लीफाई करोगे वो आपका सिंगल शर्ट में आंसर आ जाएगा, इस तरह से मोनोमियल हो जाएगा, राइट। लेकिन यहां इसका इरेशनल फैक्टर स्क्वायर रूट 3 है और इसका इरेशनल फैक्टर स्क्वायर रूट 2 है। ये बात क्लियर है? डिफरेंट इरेशनल फैक्टर्स हैं, इसका मतलब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। देखिए दो डिफरेंट मोनोमियल्स हैं, क्या हैं? टू डिफरेंट मोनोमियल्स। क्या है आप समझ लीजिए इसको, मैं यहाँ डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा। इस केस में पहले देख लीजिए, अगर ये इसका रूट 5 है और यहां पर मैंने इसका रूट 3 ले लिया तो ये भी आपकी बाइनोमियल है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि टू डिफरेंट इरेशनल फैक्टर्स हैं इनके, वी कांट सिंप्लीफाई दिस एंड आल्सो दिस। आप देखिएगा अगर एक टर्म मेरा 2 है और दूसरा टर्म मेरा क्यूब रूट 5 है, ये किस टाइप का सर्ट बनेगा? 2 इज रैशनल नंबर, इतना क्लियर है। लेकिन ये क्या है? इरेशनल है। पहला नंबर ये आपका, आप बोलेंगे इसमें पहला नंबर जो है या पहला टर्म जो है वो एक रैशनल नंबर है, दूसरा आपका सेड है मान, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा। भाई मैं बात आपको समझाता हूं ना, पहले इसका प्रॉपर्टी बताता हूं। जब भी बाइनोमियल का केस होता है यहां पर, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें आपका एट लीस्ट क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन मोनोमियल सर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोनोमियल सर्ड होना चाहिए। अब यहां कम से कम एक मोनोमियल सर्ड, ज्यादा से ज्यादा दो टर्म है तो दोनों हो सकते हैं, या कम से कम एक हो सकता है और एक रैशनल नंबर हो जाए, ठीक है। एट लीस्ट वन मोनोमियल सर्ड यहां दे रखा है, दूसरा रैशनल दे रखा है, बात क्लियर। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं बाइनोमियल सर्ड क्या होगी। ऐसी टू मोनोमियल सर्ड, ठीक है, जिनका समय डिफरेंस दे रखा हो या कम से कम एक मोनोमियल हो और दूसरा रैशनल नंबर हो, उनका समय डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया है? तो उस टाइप की सर्ड को हम बाइनोमियल सर्ड बोलेंगे। इसमें एग्जांपल्स और भी आ जाते हैं, सो एसेट्रा हियर। बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल सर्ड की। ट्राइनोमियल सर्ड में तीन डिफरेंट सर्ड्स, अब यहां पर मैंने लिया था 2 टर्म्स थे बाइनोमियल में, कम से कम एक आपका क्या होना चाहिए? मोनोमियल सर्ड होना चाहिए। यहां पर अगर ट्राइनोमियल का केस बात करते हैं तो एट लीस्ट 2 मोनोमियल्स, एट लीस्ट 2 मोनोमियल्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको रूट 2 है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, इतना ध्यान रखना, आप इसको 3 इंटू मत कर देना, ये क्यूब रूट 3 है प्लस इसको रूट 5 है। देखना जरा, एटलीस्ट 2 मोनोमियल्स, तो 2 तो है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती हैं, तो 1 2 3, यहां पर तीनों मोनोमियल सर्ट्स जो दे रखी हैं प्लस साइन के साथ दे रखी हैं और डिफरेंट इरेशनल फैक्टर हैं इनके, यानी 3 डिफरेंट मोनोमियल्स हैं, उनका सम या डिफरेंस। तो एक एग्जांपल ये आपका क्लियर हो रहा होगा। एटलीस्ट 2 की बात करी, अगर मैं मान लो इसको रूट 2 ले लूं
यहां पर क्यूब रूट 3 ले लूं और प्लस का 7 ले लूं। ध्यान देना जरा, मैंने यहां लिखा है एट लीस्ट 2 मोनोमियल्स, तो ये मोनोमियल दो मोनोमियल दे रखे हैं और तीसरा आपका एक रैशनल नंबर दे रखा है। तो 2 डिफरेंट सर्ट्स का सम या डिफरेंस इधर है और एक जो है रैशनल नंबर होना चाहिए, ये भी आपका चलेगा। तो एट लीस्ट 2 मोनोमियल सर्ट, ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है ना। ऐसा अगर केस मिलता है तो वो आपका ट्राइनोमियल सर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल सर्ट हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 2 मोनोमियल होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 से ज्यादा तो होते नहीं है। अब देखिएगा, ये आपको अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, लगता है आपको कि 3 शर्ट्स दे रखे हैं, लगता है, और ऐसा वहां दे भी रखा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मोनोमियल भी हो जाता है, वो सिंप्लीफाई करने पर बाइनोमियल भी हो जाता है, हमें लगता है ट्राइनोमियल, फट से हम ऑप्शन टिक कर देते हैं ट्राइनोमियल, तो गलती हो गई ना। हा? वो क्या है यहां देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, इज इसका रूट 3 प्लस यहां इसका रूट में आपका 7 प्लस, ध्यान देना ये दे दिया जाए 2 इसका रूट 10। देखिएगा, ये इसका रूट में इधर दे रखा है और यहां पर इसका रूट में 2 टर्म दे रखे हैं अंदर, 7 प्लस 2 इसका रूट 10। ये किस टाइप का सर्ड है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है? इसे सिंप्लीफाई करोगे तब आप बताओगे। और यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, करना क्या है, कैसे इनको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये जो इसका रूट के अंदर 2 टर्म दे रखे हैं, 7 प्लस 2 इसका रूट 10, यहाँ पर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म होती है ये वाली, या a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म होती है। क्या होती है? या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में अरेंज हो जाते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर में अरेंज हो जाते हैं। यानी इनको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कौन सी फॉर्म मिलती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म मिल जाएगा, है? या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म मिल जाएगा। देखो, इसको मॉडिफाई करते हैं पहले। अब कैसे करेंगे? ये आपका स्क्वायर रूट 3 है, यहां इस 7 को आप स्प्लिट कर लीजिए। 7 को स्प्लिट करना है, आप ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, 7 को स्प्लिट करा हमने 2 और 5 में, तो 2 5 का कितना होता है? 10। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर 5 है और इंटू 2 है, तो ध्यान रखना जरा, 2ab, इस तरह से कुछ कंसेप्ट बनता है, नहीं बनता? बनता है ना। तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर? 2 स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, nth रूट a nth रूट b, nth रूट ऑफ a इंटू b। सो यहां मान लीजिए इसको आगे पीछे रख सकते हैं, इसको 5 रख लीजिए, इसको 2 रख लीजिएगा और इसको 2 इंटू रूट 10 रखो। अभी फर्दर क्या करेंगे? इसका रूट 3 प्लस यहां पर मैं इसको इसका रूट 5 का होल स्क्वायर ले लूं, इसको इसका रूट 2 का होल स्क्वायर ले लूं। ध्यान दीजिएगा, इसको रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, इसको रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, इस फॉर्म में रखना है, 2 इंटू इसको रूट 5 पहले, यानी 2ab, इसको रूट 2 बाद में। ध्यान देना जरा, ऐसे रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है तीनों सेम ही हैं, केवल हमने क्या किया है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि ये जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉसिबल है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस फॉर्मेट में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर a क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और प्लस साइन के साथ b क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है सर की। क्या बताई है? मान लीजिए ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर दे रखा है आपका, यानी ऑर्डर है इसका 2, रेडिकल ऑर्डर है 2, और यहां पर जो आपकी इंडेक्स है ए स्क्वायर है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर का साइन दे रखा है, यानी ये स्क्वायर रूट 3 प्लस ये वाला आपका हट जाएगा और रेडिकेंड आ जाएगा डायरेक्ट आपका, जो आपका स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आएगा? बिना किसी साइन के स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट इससे हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिएगा, यहाँ स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 2, तीनों क्या हैं आपके? डिफरेंट टर्म्स हैं। तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके डिफरेंट टर्म्स हैं। भाई यहाँ देखो, यहाँ 3 टर्म लग रहे थे, वो बात ठीक है कि ट्राइनोमियल आपने बोल दिया, हर बार तुक्का सही नहीं जाता। मैं अगला जो आपका क्वेश्चन लूंगा वहां तुक्के से आप इनमें 3 बोल दिए, भाई ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं, फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। लेकिन क्या जब हम अगला एग्जाम्पल करेंगे तो वहां भी ऐसे ही बोल दो? नहीं, हर बार तुक्का ठीक नहीं बैठता, ध्यान रखिएगा। सो इस बार आपका तुक्का नहीं, आप लॉजिक के साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।